यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की पहले अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे सर्वर इशू की वजह से एक हफ्ते आयोग ने बढ़ा दिया है और अब आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2026 निर्धारित की गई है। अब तक जो आवेदन हुए हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आयोग को खुद भी इतना कम आवेदन की उम्मीद नहीं थी। आयोग का अगर नोटिफिकेशन से पहले मीडिया में स्टेटमेंट अगर आप सुने रहते तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 25 से 30 लाख आवेदन आने की उम्मीद है यूपी टेट 2026 में। लेकिन डेटा देख करके आप चौंक जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि आखिर इतना कम आवेदन यूपी टेट में क्यों हो रहा है। आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। अब तक 12.5 लाख से अधिक ने आवेदन किया हुआ है। यूपी टीईटी के लिए अब तक 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिया है। अंतिम तिथि नज़दीक आने के साथ अचानक आवेदन की संख्या बढ़ने के कारण सर्वर पर बहुत अधिक लोड हुआ और 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद से अब तक 14,58,104 अभ्यर्थियों ने OTR पंजीकरण कंप्लीट करा लिया है और आवेदन कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 12.5 लाख है। ये कब तक का आंकड़ा है? ये 25-26 तक का डेटा है और इसके हिसाब से सिर्फ 12.5 लाख, जबकि आयोग को उम्मीद थी कि 25 से 30 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। मतलब कि जितनी उम्मीद थी आयोग को उससे भी आधे फॉर्म केवल देखने को मिले हैं। जबकि यूपी टेट 2021 में अंतिम बार हुआ था और अब 2026 में हो रहा है। मतलब 5 साल बाद यूपी टेट का आयोजन हो रहा है और आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। जबकि अगर आप देखेंगे तो कुछ कंडीशंस ऐसे बन रहे हैं जबकि आवेदन में भारी उछाल होना चाहिए था। जैसे कि पहले के यूपी टेट में या फिर सीटेट में इन सर्विस टीचर्स आवेदन नहीं करते थे, लेकिन इस बार आवेदन करना उनकी मजबूरी बन गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से 2 साल के अंदर उनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर ऐसा करने में वो असफल हो जाते हैं तो सीधे तौर पर उनकी सर्विस खत्म करने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 लाख तो सीधे सीधे इन सर्विस टीचर्स की संख्या है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद थी कि यूपी टेट में आवेदन बढ़ेंगे। पहला ये कारण है कि झारखंड वाला मामला आपने देखा होगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का ये विषय है कि अपने राज्य में वो सीटेट को इक्विवेलेंट माने राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के या ना माने। इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो अन्य बहुत सारे राज्य जो हैं वो अपने यहाँ स्पेशल टेट कंडक्ट कराते हैं, वो सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पर सीटेट इक्विवेलेंट माना जाता है यूपी टेट के, लेकिन इन फ्यूचर माना जाएगा या नहीं अगर इस तरीके की विवाद उत्पन्न होती है तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इन 5 वर्षों में जब यूपी टेट का आयोजन नहीं हुआ तो सीटेट क्वालिफाई कर लिए होंगे, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में उनको कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वजह से उनके लिए जरूरी ये था कि यूपी टेट वो क्वालिफाई करके रख लें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप RT एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही ऑथराइज की गई है उस बाउंड्री में जो भी विद्यालय हैं उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराने के संदर्भ में, और इस पर बाकायदा डिस्कशन होने के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। आज उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार है कल को वो चेंज हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से यही पार्टी की सरकार रहती है और किसी भी तरीके से अगर चीज़ें परिवर्तित होती है तो निश्चित तौर पर यूपी टेट ही केवल इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा झारखंड वाले केस में कि राज्य सरकार का ये विषय है, तो अगर राज्य सरकार का मन बदला और इन फ्यूचर जाकर के कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर केवल यूपी टेट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे अन्य राज्यों में है, अभी वर्तमान में भी है। वो सीटेट को अलाउ ही नहीं करते अपने राज्य में, तो इस हिसाब से भी अभ्यर्थियों के लिए ये संख्या बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बीएड वाले कैंडिडेट थे जब प्राइमरी से उनको बाहर किया गया 2023 में, आज उस बात को लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में बहुत सारे बीएड जो थे वो डीएलएड में भी एडमिशन ले चुके हैं और वो अपना डीएलएड कंप्लीट भी कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये यूपी टेट के लिए आवेदन करना कंपलसरी हो गया था, क्योंकि अगर वो बीएड में रहते हुए प्राइमरी का टेट क्वालिफाई किए हुए थे तो उनका वो टेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और एनसीटी की नोटिफिकेशन के हिसाब से टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तब आप आवेदन करने के लिए यूपी टेट या फिर सीटेट में एलिजिबल होते हैं। अब चूंकि बीएड के दौरान आपने अपना टेट क्वालिफाई किया, उस समय जो अप्रोप्रिएट टीटीसी है वो डीएलएड है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, तो वो वाला टेट आपका वैलिड नहीं होगा। इस वजह से ऐसे कैंडिडेट को भी टेट क्वालिफाई करना यहाँ पर कंपलसरी हो गया था। और भी एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने 3, 4, 5, 6 रीजन बताए थे जिसकी वजह से आवेदन की संख्या बढ़ सकती है। अब आवेदन की संख्या ना बढ़ने के पीछे का मेन जो रीजन है वो अभ्यर्थियों को ये उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके का कोई माहौल, कोई हलचल दिख ही नहीं रहा है।
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की, क्योंकि जब भी चुनावी माहौल होता है, अगर इससे पहले अगर आप देखे होंगे तो 1 साल पहले ही जिन भी विभाग में भर्तियां होती थी उसमें हलचल शुरू हो जाता था। और जब भी किसी विभाग में भर्ती करनी रहती है तो किसी भी रैली में वो चाहे अनचाहे वो मुंह से निकल ही जाता है कि हम इस विभाग में इतनी बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या फिर परिषदीय विद्यालयों की जब भी जिक्र आती है तो वर्तमान सरकार का ये दावा रहता है कि पिछले 9 साल में हमने इस विभाग में इतनी भर्तियां की हैं, आने वाले समय में कितनी भर्ती करेंगे उस पर तो बात ही नहीं होती है। तो एक तरीके से कहीं पर भी ये हलचल नहीं दिख रहा है। आज के डेट में अगर आपने देखा होगा तो एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। अब बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि ब्यौरा मांगा गया तो भर्ती भी आएगी। अब यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, जबकि ये ब्यौरा जो है वो कार्मिक विभाग के द्वारा मांगा गया है। एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जैसे प्राइवेट कंपनी में आप HR समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो मैन पावर मैनेज किया जाता है, उसके लिए आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने वर्किंग हैं, कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने रिक्त पोस्ट हैं, इन सब का डेटा रहेगा तभी तो आप अपने मैन पावर को एक तरीके से अरेंज कर पाएंगे। तो उन्हीं सभी चीज़ों के लिए हर साल डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है जो कि इसी साल केवल किया जा रहा है, वो हर साल फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से रोड मैप तैयार किया जाता है कि कैसे क्या करना होगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो समायोजन की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबे समय से लंबित है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। इस वजह से भी इन सभी चीज़ों के बारे में डेटा मांगा जाता है समय समय पर, ताकि उसके हिसाब से समायोजन की नियमावली बनाई जा सके या फिर अन्य कार्यों को लेकर के इस तरीके का डेटा रहेगा तभी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है जब यहाँ पर डेटा मांगा गया है। पिछले 8 साल में जब से भर्ती नहीं आई है हर एक साल ये डेटा मांगा जाता है, ठीक है। तो इससे 100% ये तय नहीं होता कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ रही है। और जिस तरीके से माहौल है उत्तर प्रदेश में, अभ्यर्थी भी लगभग धीरे धीरे करके उम्मीद खोते जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी टेट का फीस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सीटेट में अगर आप देखेंगे तो दोनों पेपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपसे सिर्फ 1200 रुपये लिए जाते हैं। हालांकि वो भी फीस बहुत कम है, लेकिन हालत ये हो चुकी है, आज हम लोग उस दौर में जी रहे हैं कि 1200 रुपये भी हम लोग सिर्फ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके कंपैरिजन में यूपी टेट का फॉर्म 2000 रुपये आपको फी पे करना पड़ रहा है अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आज बेरोजगारी के दौर में अगर कोई अभ्यर्थी कहीं रूम लेकर के पढ़ाई कर रहा है और घर से अगर 2000 मांगना पड़े और वो भी केवल एक पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए, अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है आप सोच सकते हैं। 1200 वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब 2000 इसका फीस देखने के बाद से अब सीटेट का फीस अभ्यर्थियों को हल्का लगने लगा है। वही बात है, अभ्यर्थी या फिर कोई भी व्यक्ति अपना दर्द भूल जाता है अगर उससे बड़ी दर्द उसको मिल जाती है। वही हाल इन प्रतियोगी परीक्षाओं का है। इतना ज़्यादा फीस बेतहाशा बढ़ा दिया गया है कि क्या ही कहा जाए। अब एक पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1000 और दोनों के लिए करते हैं तो 2000 रुपये यहाँ पर फीस के तौर पर आपको पे करना पड़ रहा है। अब मेन रीज़न यही है कि जो अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाइड है लेकिन अगर वो यूपी टेट देना भी चाहता था, बावजूद इसके फीस की वजह से वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये फीस 500-600 मैक्सिमम 1000 तक भी लिमिट में रहती तो ये आवेदनों की संख्या में भारी उछाल आपको देखने को मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस उम्मीद में भी थे कि ये आयोग ही शिक्षक भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराएगा तो एक मोटा मोटी हमें आइडिया मिल जाएगा, एक माहौल मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर का पैटर्न या फिर किस डिफिकल्टी लेवल के साथ ये आयोग आगे बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते थे, लेकिन फीस में इतना बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है जिसकी वजह से अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए हुए हैं और इसी वजह से आवेदनों की संख्या इतनी कम है। हालांकि आयोग खुद भी ये मान रहा था कि 25 से 30 लाख आवेदन आने की उम्मीद है, लेकिन आवेदन उससे आधी भी के आसपास अभी केवल देखने को मिल रही है। तो ये पूरा मामला है और निश्चित तौर पर 8 साल से भर्ती ना आना, फीस में बेतहाशा वृद्धि होना, ये प्रमुख रीजन है यूपी टेट में इतने कम आवेदन आने के संदर्भ में। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।